मैं डॉक्टर संदीप कुमार मिश्रा इस सभागार में उपस्थित समस्त समाज सेवियों को हृदय से प्रणाम एवं नमन करता हूँ। मेरे लिए अत्यधिक गर्व का विषय है कि आप जैसे समाज सेवियों के बीच में मुझे कुछ कहने और बोलने का मौका मिला। मुझे जब ये पुस्तक दी गई थी, मैंने इसको पूरा पढ़ा और मुझे सब कुछ में बहुत अच्छा लगा। और मैंने जो आपकी समिति के बारे में जो कल्पना की थी और आज आके यहाँ आके जो देखा, तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी आपकी सेवा समिति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने अनुभव किया, आप लोग बड़े ही सज्जन और मृदु स्वभाव के व्यक्ति, किसी भी तरह का अहम नहीं है, जो इतनी छोटी सी देर में देखा। हमें बहुत सारी जगहों पे जाने का मौका मिलता था, जहाँ के शुरुआती प्रस्तावना में ही घंटों लग जाते थे माल्यार्पण में। जहाँ पे उन सारी फॉर्मेलिटी से हम लोग को छुट्टी थी, सीधे काम की बात हुई और सीधे टॉपिक पे। मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मैंने इस जगह पे आके बोलने के लिए किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं, क्योंकि मेरा मानना था कि इस तरह की जगहों पे हमें वही बोलना चाहिए जो हमारे दिल में हो। जब हम लोग कुछ लिख के आते हैं, तैयार करके आते हैं, तो नेचुरली कुछ ना कुछ उसमें मिक्सिंग हो जाती है, जो मुझे उचित नहीं लगता था। आज जब हम लोग होम्योपैथी के बारे में सोचें और किसी भारत के एक राज्य के बारे में सोचें, तो सभी के मन में, सभी के दिमाग में एक बात आएगी, एक राज्य आएगा, बंगाल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश भारत में होम्योपैथी का पहला मरीज कौन था, भारत देश में होम्योपैथी सबसे पहले किस राज्य में आई, आपको जान के आश्चर्य होगा। वो वही पावन भूमि थी जहाँ से हमारे बाबूलाल जसराय सेवा समिति ने जन्म लिया। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह होम्योपैथी के पहले मरीज थे। जब उनको पैरालिसिस हुआ और यहाँ पे नहीं ठीक हो पाए, तो जर्मन से होम्योपैथी डॉक्टर आए, उन्होंने उनकी चिकित्सा की और उनके साथ जो चिकित्सक आए वो वहाँ रुके। किसी भी फिर बंगाल में जब कॉलरा हैजा फैला, तो आप सभी लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम जानते होंगे। उन्होंने फिर इन होम्योपैथ को बंगाल बुलाया, और चूंकि बंगाल में हैजा बहुत कॉमन था, इसलिए वहाँ पर जब इसकी चिकित्सा हुई और वहाँ तत्कालीन एलोपैथी और बाकी सारी चिकित्सा पद्धति चल रही थी और काफ़ी लोगों की जान जा रही थी, और उस समय होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से काफ़ी लोगों की जान बची। ये एक ऐसा कारण रहा जिससे धीरे धीरे होम्योपैथी बंगाल में अपना जड़ जमाया। आज जब हम लोग होम्योपैथी, एलोपैथी इस तरह की बातें बोलते हैं, तो आपको ये बताऊं कि एलोपैथी का जो नाम है, एलोपैथी या होम्योपैथी, ये नाम भी होम्योपैथी के जनक सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनिमैन ने ही दिया था, एलोपैथी नाम, होम्योपैथी नाम। और महोदय, आपको जानते हुए अच्छा लगेगा कि विश्व में जितनी भी चिकित्सा पद्धति, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदी हो, यूनानी हो, उन सभी चिकित्सा पद्धति में होम्योपैथी सबसे युवा चिकित्सा पद्धति है, जिसकी उम्र सिर्फ 250 साल है। बाकी सारी चिकित्सा पद्धति हजारों साल पुरानी है। हमारी जो चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथी, ये नेचर्स लॉ, जो प्रकृति का नियम है, उसी पे आधारित है। और प्रकृति से जो चीज हमको मिलती है, उन्हीं से हम दवाई बनाते हैं। एक बड़ा कॉमन सा सवाल आता है, एक कॉमन सवाल लोगों के दिल और दिमाग में आता है कि होम्योपैथी दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं है। ये सवाल लोगों के मन में आता है, अगर ये कोई दवा है तो उसका साइड इफेक्ट क्यों
इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट क्यों नहीं? इसका कारण होम्योपैथी में जब दवा दी जाती है तो उसका परीक्षण जो है वो स्वस्थ मनुष्यों पे किया जाता है, जबकि अन्य चिकित्सा पद्धति में दवाइयों का परीक्षण आप युवा या इस तरह के बाकी चीजों पे करते हैं। यहाँ मनुष्य पे किया जाता है, वो भी स्वस्थ मनुष्य पे किया जाता है, उसके इफेक्ट को देखने के बाद ही वो मनुष्यों में वो दवा आती है। ये इसका मूल कारण है। यहाँ जब मैं आप लोगों के बीच में बैठा तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। अगर मैं गलत बोलूं तो कृपया इसे अन्यथा ना लीजिएगा। हमें कभी भी दर्द हो तो हमें उसे छुपाना नहीं है, छुपाना नहीं चाहिए, उसे बताना चाहिए। अगर हम हिस्ट्री से देखें, ये उदाहरण हो सकता है गलत हो,